जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं पवित्र विषय पर बात करने वाले हैं, रुद्राभिषेक। जी बिल्कुल। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जिसके बारे में सुना तो बहुत है, पर इसकी विधि क्या है, इसका असल महत्व क्या है, इस पर जो जानकारी मिली है उस हिसाब से आज थोड़ी गहराई में बात करेंगे। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये करते कैसे हैं और क्यों ये इतना खास माना जाता है। और ये भी कि आखिर इसे भगवान शिव को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका क्यों कहते हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ, तो शुरुआत कहाँ से होती है इसके? एकदम बेसिक से। देखिए, कोई भी पूजा हो, शुरुआत तो शुद्धिकरण से ही होती है। सही। तन की भी और मन की भी। अच्छा। फिर भगवान शिव का ध्यान करते हैं ताकि मन जो है वो पूरी तरह से अनुष्ठान में लग जाए। एकाग्रता बहुत जरूरी है इसमें। सही बात है। और फिर आता है वो मुख्य हिस्सा, अभिषेक वाला। हाँ बिल्कुल। अभिषेक, इसमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप लगातार चलता रहता है। हाँ। और शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाते हैं और फिर पंचामृत। पंचामृत यानी वो 5 चीजें, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, है ना? जी, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। और ये सिर्फ 5 चीजें मिला दी ऐसा नहीं है। अच्छा। हर चीज का अपना एक मतलब है, एक प्रतीक है। जैसे दूध पवित्रता के लिए, दही संतान और सेहत के लिए, घी है विजय के लिए, शहद से मिठास और एकाग्रता आती है, और शक्कर या मिश्री से सुख। तो ये पंचामृत चढ़ाना एक तरह से शिवजी को अपना सब कुछ सौंपने जैसा है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरा मतलब हुआ हर चीज का। अच्छा, पंचामृत के बाद फिर और भी चीजें चढ़ाते हैं ना, जैसे बेलपत्र, फूल? हाँ बिल्कुल। बेलपत्र तो शिवजी को बहुत ही प्रिय हैं। कहते हैं उनकी 3 आंखों का प्रतीक है या त्रिदेव का रूप। हाँ, सुना है। और फूल, खासकर सफेद फूल, वो पवित्रता और शांति के लिए। चंदन ठंडक देता है, शिवजी के गुस्से को शांत करने का भाव भी है उसमें। और अक्षत मतलब साबुत चावल, वो पूर्णता के लिए। और वो भस्म का भी तो जिक्र आता है। शिवलिंग पर भस्म क्यों लगाते हैं, उसका क्या मतलब है? जी, भस्म बहुत महत्वपूर्ण है। वो दरअसल वैराग्य का प्रतीक है। दुनिया नश्वर है, सब कुछ एक दिन राख हो जाना है, ये उसकी याद दिलाता है। शिव ही उस विनाश और फिर नए सृजन के चक्र से परे हैं। तो भस्म लगाना एक तरह से जीवन के अंतिम सत्य को याद करना है। शिव का जो अघोर रूप है, योगी रूप है, उससे भी जुड़ा है ये। समझ गई। अच्छा, और इस पूरी प्रक्रिया के समय वो दीपक और धूप भी जलाते हैं ना, माहौल बनाने के लिए? हाँ बिल्कुल। दीपक और धूप से पवित्रता बढ़ती है, एक अच्छी ऊर्जा महसूस होती है। और साथ ही सबसे जरूरी है मंत्रोच्चार। मंत्र? कौन से मंत्र? जानकारी यही कहती है कि इस दौरान रुद्र सूक्त का पाठ होता है। हाँ। या फिर महामृत्युंजय मंत्र या रुद्राष्टक। ये बहुत शक्तिशाली स्तोत्र हैं। रुद्र सूक्त तो भगवान रुद्र के अलग अलग रूपों की स्तुति है शायद। अच्छा, और फिर आखिर में आरती और प्रसाद? जी बिल्कुल, विधि पूर्वक आरती होती है और फिर जो भी लोग वहां मौजूद होते हैं उनमें प्रसाद बांटा जाता है। तो ये तो हो गई पूरी विधि मोटे तौर पर। हाँ, ये तो हुई प्रक्रिया। अब आते हैं इसके महत्व पर, इसके फायदों पर। लोग इतनी श्रद्धा से क्यों करते हैं रुद्राभिषेक? देखिए, सबसे पहला कारण तो यही है कि भगवान शिव की कृपा मिले। लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए करते हैं, बीमारियों या कष्टों से मुक्ति के लिए करते हैं, जीवन में शांति और समृद्धि के लिए। लेकिन ये समझना होगा कि ये सिर्फ कुछ मांगने का तरीका नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसके आध्यात्मिक फायदे भी तो बताए जाते हैं। जैसे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। ये कैसे होता है? माना ये जाता है कि जब मंत्रों के साथ शिवलिंग पर जल या दूध जैसी पवित्र चीजें चढ़ाई जाती हैं, तो उससे जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, हाँ, वो नकारात्मक शक्तियों को खत्म करती है। ओम नमः शिवाय का जाप अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली है। और ये भी कहते हैं कि इससे घर परिवार में भी शांति आती है, एक अच्छा माहौल बनता है। और प्रैक्टिकल लेवल पर, जैसे जीवन में कोई रुकावट आ रही हो या सेहत ठीक ना हो, उसमें कैसे मदद करता है ये? मान्यता यही है कि जब पूरी श्रद्धा से यह अनुष्ठान किया जाता है तो शिवजी प्रसन्न होते हैं जी, और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, सेहत अच्छी रहती है, आरोग्य मिलता है। ग्रहों के बुरे प्रभाव को भी ये शांत करता है, ऐसा मानते हैं। तो मन की शांति तो मिलती ही है, साथ में दुनियावी सुख और सेहत भी। तो ये एक ही अनुष्ठान जीवन के इतने सारे पहलुओं पर असर डाल सकता है। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि कितना शक्तिशाली है। इसे समेटें तो रुद्राभिषेक एक बहुत ही पावरफुल प्रक्रिया है।
ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि एक तरीका है जिससे आध्यात्मिक तरक्की भी होती है और जीवन में बैलेंस, पॉजिटिविटी और शांति भी आती है। सही कहा। एक तरह से जीवन को बेहतर बनाने का एक प्राचीन तरीका है ये। तो जो लोग शांति ढूंढ रहे हैं या समृद्धि चाहते हैं या किसी मुश्किल से निकलना चाहते हैं, उनके लिए जानकारी काफी काम की हो सकती है। हाँ बिल्कुल, सार यही है कि अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो ये अनुष्ठान जीवन पर बहुत गहरा और अच्छा असर डाल सकता है। और एक बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज का, जैसे आपने बताया पंचामृत हो, भस्म हो, बेलपत्र हो, सबका अपना एक गहरा सिंबॉलिक मतलब है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन प्रतीकों के गहरे अर्थ को समझकर, उसे महसूस करके अगर ये अनुष्ठान किया जाए, तो क्या हमारा आध्यात्मिक अनुभव और भी ज्यादा गहरा नहीं हो जाएगा? ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। शायद उस समझ से जुड़ाव और भी मजबूत हो सकता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव।